मार्केट के बारे में आज क्या ही बात करना। वैसे तो आप लोग चाहो तो नीचे अपने कमेंट्स में जो भी स्टॉक्स आप लोग को पूछने हो वो कमेंट कर देना, क्योंकि एक दो दिन तो अब मैं वीडियो लगातार यहाँ पर बनाऊंगा आईपीओ के चक्कर में, तो आप लोग के स्टॉक्स में कवर करता रहूंगा। बाकी आज तो सबकी लंका लग चुकी होगी यहाँ पर, क्योंकि आज जो स्टॉक्स थे वो अच्छे खासे भयंकर आप लोग को मतलब गिरावट देखने को मिली थी। म्यूचुअल फंड्स भी आज शाम तक जब एनवी अपडेट होगी वही रात में, तो भयंकर आप लोग को डाउन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और मतलब शेयर्स की तो मैं क्या ही बात करूं, जब रिलायंस जैसे बड़े बड़े शेयर्स, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े शेयर्स 3-3% यहाँ पर डाउन थे, तो स्मॉल कैप मिड कैप आप लोग देख ही सकते हो कि 3%, 4%, 5%, 6% तक आप लोग को आज डाउन देखने के लिए मिल गए होंगे। बीएचई भेल वगैरह तो 10-10% भी डाउन चला गया था। एक अपॉर्चुनिटी भी है ये, अगर आप लोग के पास पैसे थे आज एक्स्ट्रा मार्केट में लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी ये निकल के आती है। आप लोग चाहो तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर और कर सकते हैं। वेल इसके अलावा तो ये है कि देखिए, मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। इसका जो इम्पैक्ट है वो खाली शेयर्स पे ही नहीं बल्कि आईपीओ की जीएमपी पे भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब जीएमपी जो कल यहाँ पर 70% के आसपास चल रही थी और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 70% से भी ऊपर निकल जाए। 16 रुपए की जीएमपी यहाँ पर चल रही थी, जो कि अब ड्रॉप होते होते लगभग 49 हो गई है, 50% से भी नीचे आ चुका है। यहाँ से जीरो तक का सफर तो दूर है, वो तो तय नहीं हो पाएगा जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जीरो तक जाने के लिए मार्केट को बहुत गिरना पड़ेगा। ऊपर से अभी कल ही कल आप लोग की खाली मार्केट यहाँ पर ओपन है, फिर सैटरडे संडे अगेन 2 दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए जीरो तक का सफर तो यहाँ पर दूर है, बट हाँ मार्केट अगर डाउन जाती है तो जीएमपी में आप लोग को थोड़ा बहुत फॉल देखने के लिए और मिल सकता है। वेल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगेन दीज आर माय ओपिनियन। रीजन क्या है, आईपीओ का साइज बहुत बड़ा नहीं है, 1000 करोड़ का ही आईपीओ है, 1070 करोड़ का आईपीओ है। और आई थिंक मार्केट में काफी टाइम बाद कोई ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसकी जीएमपी इतनी अच्छी खासी यहाँ पर चल रही है। इसीलिए मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आप लोग को अच्छा ही देखने को मिलेगा, खराब देखने को नहीं मिलेगा। और जीएमपी कहीं ना कहीं यहाँ से वापस रिकवर होते हुए भी देखने के लिए आप लोग को मिल सकती है। बाकी मार्केट में मतलब मैं कोई इंडिविजुअल शेयर तो आज यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करना, कल से मैं कवर करूंगा। गोल्ड के बीच या सिल्वर सिल्वर तो चलो डाउन गया था, तो वहां से ये 4-5% आज की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा मतलब शेयर्स वगैरह में इक्का दुक्का थे जो भागे थे, बट अगेन वो बस ऐसे ही थे नाम के लिए ही। मेजर तो आज आप लोग का जो पोर्टफोलियो था वो रेड ही रहा होगा। कितना रेड था मुझे नीचे कमेंट करके एक बार बता देना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आईपीओ की तरफ। फिलहाल एक और आईपीओ की यहाँ पे अपडेट आ चुका है, अमेगी मीडिया लैब्स करके। उतना ज्यादा मैं इस पर दिमाग नहीं मार रहा हूँ। पहली बात तो आईपीओ ओपन होने में यहाँ पर टाइम है। आईपीओ आप लोग का नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 13 जनवरी से यहाँ पर ओपन होगा। जीएमपी जैसा कि है कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं चल रही है, खाली एक ही आईपीओ की चल रही है, जो कि आप लोग का बीसीसीएल कोल इंडिया जो कल से ओपन होने वाला है। अब मैगी की भी चल रही है, 10% के आसपास की चल रही है। 10% में वैसे कोई बुराई नहीं है, अब देखते हैं कि क्या कैसे कितना रहता है। बट हाँ एक बात मैगी में ये बढ़िया है कि मैगी का जो आईपीओ है वो फिर भी लाइक काफी लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि दो रीजन है। पहली बात तो आईपीओ का साइज 2000 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास एक डिसेंट साइज है। दूसरा कम जीएमपी चल रही है, तो बहुत लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि यार 5-10% के लिए क्या दिमाग खराब करना, तो वो इसमें अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अलॉटमेंट के काफी हाइयर चांसेस हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी हालांकि यहाँ पर 10% है। अब यहाँ पर देखो एक चीज आती है, कहने को भले ही आईपीओ मतलब जैसा मैंने भी स्टेटमेंट अभी आप लोग को दे दिया बिना देखे रिटेल कैटेगरी 10% की, क्योंकि काफी लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी। अब कैलकुलेट करोगे तो वो चीज गलत है, क्योंकि कहने को आईपीओ भले ही 100 मतलब 1800 करोड़ का है, लेकिन रिटेल पोर्शन खाली 180 करोड़ का है। वहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर भारत कुकिंग ये कोल वाला देखोगे आप, तो ये आईपीओ भले ही यहाँ पर 1000 करोड़ का है, लेकिन रिटेल कैटेगरी 35% की है, तो कितनी निकल के आती है, लगभग 350 करोड़। तो डिस्पाइट कि मैगी का जो आईपीओ है वो साइज में दुगना है बीसीसीएल कोल कुकिंग कोल से, लेकिन रिटेल कैटेगरी आधी है, 10% है, जो कि निकल के आता है लगभग 180 करोड़। और भारत कुकिंग कोल का रिटेल पोर्शन 35% है, जो कि निकल के आता है इश्यू साइज का लगभग 350 करोड़ के आसपास का। तो ये देखो ये बड़ा छोटे से टिप आप लोग को दे रहा था। तो मैगी की बात हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अगेन आईपीओ जीएमपी कैसे परफॉर्म करेगी ये तो कहना अभी से मेरे मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल थी आज, इसलिए मैं आज मुंह बंद रखूंगा। कल तक देखते हैं जीएमपी कल क्या रहती है, फिर सैटरडे संडे को तो कोई मेजर अपडेट आएगा नहीं जीएमपी में। आते हैं हम लोग यहाँ पर भारत कुकिंग कोल, इसके बारे में आप लोग के डाउट जो बच्चे कुछ है वो खत्म कर देता हूँ।
एक डाउट मेरी प्रीवियस वीडियो से जो काफी ज्यादा कमेंट लोगों ने किया था, देखिए जो भी लोग यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में रिटेल, अब यार देखो कल्याण क्यों नहीं बढ़ रहा है, जब मार्केट ही नहीं बढ़ रही है तो कल्याण क्या बढ़ेगा। कल्याण हो गया या कोई भी स्टॉक अगर आप परचेज करते हो तो थोड़ा सा आप लोग को वहां पे वेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज परचेज किया आप सोच लो कल से बढ़ने लग जाएगा। इतना महान मैं नहीं हूँ, इतना महान अगर मैं होता तो मैं यूट्यूब पे गधों की तरह वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं वही काम कर लेता। और इतना महान कोई भी नहीं है। इवन अ फंड मैनेजर इज नॉट लाइक दिस ज्ञानी कि उन्होंने आज परचेज किया है तो कल से वो स्टॉक भाग जाएगा। यू नीड टू गिव टाइम, यू नीड टू वेट। देखिए मार्केट का जो रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट करते हो ना, 90% तो दिक्कत वही है। रिटर्न आप अपने मन से जो एक्सपेक्ट करते हो वो गलत है भाई। हिंदुस्तान में एक एवरेज रिटर्न जो है साल का जो अच्छा माना जाता है वो 15% के आसपास का होता है। मैं 20% भी नहीं बोल रहा हूँ, 20% भी बोलूंगा तो अगर कोई आप लोग बात पकड़ लोगे, 15 16 17% के आसपास का रिटर्न भयंकर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, वार्नर बफेट का जो मतलब वर्ल्ड के टॉप पे आते हैं उनका जो रिटर्न है वो 21 या 22% के आसपास का है साल का। तो हम और आप सोचते हैं घर में बैठे बैठे कंप्यूटर के आगे मेरी वीडियो देख के, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के रिटर्न कमा लेंगे। तो ये जरा सोचो एक बार को बैठ के, मतलब ये रिटर्न जो आप लोगों ने कोविड में बैठे बैठे स्कैम 1992 देख लिए हो, ये ऐसा होता नहीं है। मुझे पता है सब 90% जनता वही देख के आई है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क होता है। हर्षद मेहता ट्रेडिंग करता था, आप एफएनडो खेलिए लॉस में जाएंगे वो बात अलग है, बट एफएनडो में आपको वो रिटर्न मिलेगा जो आप चाहते हो। रोज का भयंकर पैसा आपको बनेगा वहां पर। आप वीकली एक्सपायरी लो, मंथली एक्सपायरी लो, बढ़िया पैसा वहां बनेगा। इन्वेस्टिंग में इतना नहीं होता है भाई। इन्वेस्टिंग में साल में अगर स्टॉक ने 15-20% का भी रिटर्न दे दिया, मैं घर बार बेच के पैसा वहां लगा दूं। अरे इतना तो रियल एस्टेट भी मतलब ग्रोइंग जगह पे दे देती है, वरना तो इतना तो रियल एस्टेट भी नहीं देती है। आई होप कि यू आर गेटिंग। रेंटल यील्ड की आप बात करते हो इंस्टाग्राम पे देख के, तो मैं फालतू बात कर रहा हूँ। रेंटल यील्ड नहीं देखते हो कि हम तो भयंकर रेंट आ रहा है, रेंटल यील्ड आ रही है बड़ी बड़ी। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे आप लोग, वो 5% का रिटर्न देती है रेंटल यील्ड। 5% का रेंट देगी और लगभग जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए 10-12% आप लोग लगा लो, तो वो भी मिला जुला के 15% के आसपास का ही आता है। वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल पे तो यील्ड और कम हो जाती है, मैं प्योर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मेरा तो काम ही उसी चीज का है, मुझे भी रेंट आता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि रिटर्न्स इतने ज्यादा नहीं है। अब कल्याण मैंने बताया था थोड़ा शांति रखो, अभी कम से कम 4-5 क्वार्टरली रिजल्ट आए। 4-5 क्वार्टरली रिजल्ट, एक क्वार्टर का रिजल्ट 3 महीने में आता है, मैं 4-5 रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा चीजें एक बार देखो तो समझ में आएगा मैम आपको। सभी लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आईपीओ की मैं बात करता हूँ, आप लोग जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल, या तो शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एचएनआई, या तो शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई, या तो खाली शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। खाली रिटेल वाले तो खाली रिटेल में ही करेंगे, या तो एचएनआई में करेंगे। स्मॉल बिग वो आपकी चॉइस है। इनफैक्ट रिटेल या एचएनआई भी आपकी चॉइस है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरी मानिए स्मॉल एचएनआई में मतलब अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई में चलो फिर भी मिल जाती है, बिग एचएनआई का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। बाकी रिटेल तो जिंदाबाद, 350 करोड़ के आसपास का रिटेल है, उसके पास अलॉटमेंट जाएगी तो विच इज मोर देन इनफ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भैया अभी भी लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि रिटेल में तो एक ही लॉट अप्लाई करना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डर कोटा में कितनी लॉट के लिए अप्लाई करें? देखिए शेयर होल्डर कोटा में बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अलॉटमेंट चांसेस नहीं होती है, अलॉटमेंट कंफर्म्ड होती है। आप बात समझो, अब यहाँ पे कोई मुझे उस दिन किसी ने मुझे कमेंट किया परसों कि अगर कंफर्म्ड होती है तो फिर एक लॉट लगाने से क्यों मना कर रहे हो? सी देयर इज अ थिंग व्हिच आई एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन। अलॉटमेंट चांसेस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे तो होती ही नहीं है, तो क्या अलॉटमेंट कंफर्म्ड मिलती है। द थिंग इज दैट कि इंडिया में इतने ज्यादा आईपीओ के एप्लीकेशन आ जाते हैं कि जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होती है, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि अगर 10 लोग आए तो पहली बात तो 10 को देना है। अब जिसने जितना मांगा था उसी रेशियो में जितने लोग आए और जितना उन्होंने मांगा था उसी रेशियो में वो कम कर दो, लेकिन दो सबको। वो मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि वो फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना टाइम्स आपने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम्स शेयर होल्डर कोटा में ओवर सब्सक्राइब हुआ। नाउ थिंग इज दैट कि इफ यू अप्लाई ओनली 1 लॉट इन शेयर होल्डर कोटा और मान लो कि 30 गुना सब्सक्राइब हो गया, तो 1/30 वो इतना पॉइंट में आ जाएगा कि इंडिया में पॉइंट में अलॉटमेंट नहीं होती है। इसीलिए उस 1 वाले की वो एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं मिलती है।
14 लॉट वाले को तो मिलना तय है। अब मान लो अगर आपने 14 लॉट के लिए अप्लाई किया और आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, 14 गुना हुआ शेयर होल्डर कोटा में, तो 14/14 एक हो गया, तो एक लॉट की तो मिलना तय है। अब यहाँ पे फिर मुझसे किसी ने पूछा कि अगर मान लो 20 गुना हुआ तो 14/20, वो भी तो पॉइंट में आएगा, तो उसको कैसे एक मिलेगी? उसको एक में इसलिए मिलेगी क्योंकि 20 गुना में बहुत से लोगों ने तो एक एक लॉट लगाई होगी, तो वो उन एक एक लॉट वालों को एप्लीकेशन काट देंगे, ठीक है, और जिसमें फिर वो जो 20 गुना है वो कम हो जाएगा, वो हम लोग को शो नहीं करेगा, वो इंटरनली चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शेयर होल्डर कोटा में प्लीज ट्राई करो 14 लॉट लगाने का। वो 14 क्या मतलब मैक्सिमम, जो इसमें 14 है आई थिंक, हाँ इसमें 14 लॉट है, 14 लॉट लगाने का ट्राई करो। अगर 14 नहीं लगा पा रहे तो 13 लगाओ, फिर अगेन 13 में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मिलना तो तय है, लेकिन वही बात है कि वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और एक लॉट वाले तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग एक लॉट लगाने जा रहे हो शेयर होल्डर कोटा में, या 2 लॉट लगाने जा रहे हो शेयर होल्डर कोटा में, इनफैक्ट 3 लॉट भी लगाने जा रहे हो शेयर होल्डर कोटा में, 4 लॉट भी लगाने जा रहे हो, उससे बेटर है कि 4 अकाउंटों से डिटेल में लगा लो, शेयर होल्डर कोटा में मत लगाओ। आई मीन बिलो 7 और 8 लॉट का कोई मतलब नहीं है। आप मतलब 5 लॉट तक चलो ठीक है, एक बार को 5 लॉट के ऊपर चलो ठीक है, 5 लॉट से नीचे शेयर होल्डर कोटा में कोई मतलब नहीं है लगाने का, ठीक है। मैं 14 लॉट 13 लॉट एक बार को ठीक है, मैं तो 13 भी फेवर नहीं करने वाला, मैं तो 14 पूरी कहूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज 14 लॉट लगाइए, आप 13 भी मत लगाइए। 12 मतलब मैं 13 भी नहीं कह रहा हूँ, तो 12-10 की तो बात ही नहीं होती है। मैक्सिमम लॉट आप लोग अप्लाई करो, उसके साथ एक एक लॉट रिटेल में अप्लाई करो। ये डाउट यहाँ पर आज खत्म कर हो गया है। अब कल भी अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिंपली वाली वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जीएमपी तो जो भी यहाँ पर आएगी वो परसों और तरसों तक चलती रहेगी। हाँ, जीएमपी में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से 0 तक का सफर दूर है, इम्पॉसिबल तो नहीं है कुछ भी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है यहाँ से 0 तक का सफर जाने में, क्योंकि मार्केट को बहुत गिरना पड़ेगा, उतनी मार्केट गिरेगी नहीं। कल आईपीओ ओपन हो जाएगा, कल का सब्सक्रिप्शन खराब रहेगा, ये भी मैं अभी से आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन उसके बाद ऑफ है, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे से पहले फ्राइडे को लोग आईपीओ में कम अप्लाई करते हैं, तो मंडे ट्यूसडे में आप लोग को भयंकर डेटा देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट मंडे का जो डेटा होगा वो भी अच्छा खासा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे भी मार्केट ओपन रहेगी। लेकिन कल का डेटा खराब रहेगा, इसलिए कल मैं डेटा की बात अवॉइड करूंगा, कि ना मैं करूंगा और ना आप लोग भी डेटा पे दिमाग मारना, ठीक है। बाकी प्रॉफिट अभी के हिसाब से लगभग 7,000 रुपए के आसपास का हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर कैसा चलेगा। और जो भी आप लोग के स्टॉक्स है नीचे कमेंट कर देना। आई थिंक इस वाली वीडियो में डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट बचा है तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास पिछली अगर 50 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 14 लॉट अप्लाई करें तो 1 लॉट कैसे मिल जाएगा? तो वही मैंने बोला, लॉटरी से तो नहीं होता है। देखो, यूट्यूबर जो कह रहे हैं लॉटरी से होता है, देयर इज अ डिफरेंस जो मुझ में और उनमें है, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। शेयर होल्डर कोटे का मतलब ही शेयर होल्डर कोटे में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, तो लॉटरी सिस्टम तो बात ही नहीं होती है। अब प्रोपोर्शनेट यार, जिसने 12वीं में पढ़ा होगा शेयर अलॉटमेंट, या बीकॉम ऑनर्स में या कहीं पढ़ा होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, तो उनको पता होगी, वरना मैं इस पर ज्यादा डिबेट नहीं कर रहा हूँ। 12वीं में अगर अकाउंट्स ली होगी तो भी पढ़ा होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस कैसे होता है। वो कॉल मनी पुट मनी वो तो अब नहीं चलता है, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस वहां पे आप लोग एक्सप्लेन हो जाता है कि कैसे होता है, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ पर। शेयर कोटा 10% रखा गया है, 20-30x हो गया। हाँ, तो वही आप 14 लॉट अप्लाई करोगे, तो 14 लॉट अप्लाई करोगे और मान लो 30 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो टेक्निकली तो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी 1 लॉट मिल जाएगी, क्योंकि 14 लॉट अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो जिन्होंने 1-1 2-2 लॉट अप्लाई किया होगा ना, उनकी एप्लीकेशन नीचे से कटना स्टार्ट हो जाएगी, और जब उनकी एप्लीकेशन कटना स्टार्ट हो जाएगी नीचे से, तो जो 30 गुना अभी मैंने एग्जांपल लिया, 30 गुना पर सब्सक्राइब हुआ है, ये कम होके मतलब 20 गुना के आसपास हो जाएगा। फिर उसमें भी जो 14 लॉट अप्लाई करेगा, 99% तक उनको रहेगा कि 1 लॉट उनका अलॉटमेंट कंफर्म हो जाएगी। ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक डाउट क्लियर होंगे। बाकी बाय, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, सी यू सून टुमारो।